दोस्तों नमस्कार। अभी अभी आपने प्रेजेंटेशन मास्टरी का चैप्टर पढ़ा है। इस चैप्टर में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और मुझे पूरा विश्वास है ये चैप्टर आपकी सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन का रोल प्ले करने वाला है डेफिनेटली। और देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग में बहुत फर्क है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, मैं बहुत सारे डायरेक्ट सेलर को देखता हूं, जब वो प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो वो ट्रेनिंग मोड में चले जाते हैं, वो प्रोडक्ट की बहुत डिटेलिंग में चले जाते हैं, वो प्लान की बहुत डिटेलिंग में चले जाते हैं। आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन और ट्रेनिंग में बहुत बड़ा फर्क है। यस, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें, ज्यादातर लोग कहते हैं एक बार मुझे पूरी नॉलेज हो जाए, मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए तो मैं प्रेजेंटेशन करना शुरू करूंगा। लेकिन आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि आपकी जो कम्युनिकेशन है उसके तीन जो महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से वर्ड्स एक बहुत छोटा वर्ड्स जो है वो एक बहुत छोटा पार्ट प्ले करता है। 55% आपकी जो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है वो डिपेंड करती है बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। आपका आपका जो पहनावा है, जब आप बात कर रहे थे, क्या आपके पास चेहरे पे मुस्कुराहट थी? यस। क्या आप एक्साइटेड थे और क्या आप आई कांटेक्ट रख के बात कर पा रहे थे? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक डॉक्टर की ड्रेस होती है, एक स्पोर्ट्स पर्सन की ड्रेस होती है, तो एक प्रोफेशनल्स की ड्रेस होनी बहुत जरूरी है। मैं नहीं कहता कि हर जगह टाई पहनो, कोट पहनो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मल ड्रेस में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। 55% सक्सेसफुल कम्युनिकेशन आपकी डिपेंड करेगी आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, आपके पहनावे के ऊपर। तो ड्रेस फॉर सक्सेस ये बहुत जरूरी है। 38% आवाज का लहजा। अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी पर्सनैलिटीज भी हैं मार्केट में, जावेद जाफरी जैसी पर्सनैलिटी भी हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बहुत फास्ट फास्ट बोलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत सोच समझ के पॉजेस लगा लगा के बोलते हैं। और इनके बीच की भी एक पर्सनैलिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा शुरुआत में सवाल पूछें, सामने वाले की जो टोन ऑफ वॉइस है उसको मिरर करने की कोशिश करें। और उसके बाद है शब्द। शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार बोलने के बाद ये माफ किए जा सकते हैं, भुलाए नहीं जा सकते। तो ये हैं की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। तो थोड़ा सा तैयार होइए एक मजबूत बॉडी लैंग्वेज के साथ और प्रेजेंटेशन करना शुरू कीजिए। शुरुआत में अपने अपने घर में प्लान दिखाइए, वाइफ को दिखाइए, बच्चों को दिखाइए, शीशे पे खड़े होके दिखाइए, लेकिन प्रेजेंटेशन जरूर दिखाइए। सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान एंड सो द प्लान एंड सो द प्लान। कई प्रेजेंटेशन में ये फर्क नहीं पड़ता कि प्लान कौन दिखा रहा है, फर्क ये पड़ता है कि प्लान कौन देख रहा है। जब मैंने पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग को साइन अप किया तो उस समय जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया वो मुझे समझा भी नहीं पाए, लेकिन मुझे उस कंपनी के नाम से, उस फिलॉसफी में थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ। मैंने कहा मुझे मिलाओ, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाओ जो मुझे प्लान बता सके। उन्होंने कहा आपको देहरादून जाना पड़ेगा, 35 किलोमीटर दूर, और फ्यूल भी आपको ही भराना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। आज तो दुनिया बदल गई है। आज तो एक यूट्यूब लिंक आप शेयर कर सकते हैं, उससे भी वो समझ सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और लोग पहले आपको ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आपके प्रोडक्ट्स को, उसके बाद आपके प्लान को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद पे इन्वेस्ट कीजिए, खुद को तैयार कीजिए, खुद को मैग्नेट बनाइए। सुपीरियर दिखने की कोशिश मत कीजिए, इनडिफरेंट दिखने की कोशिश मत कीजिए। यस। और बिल्कुल भी रिजिड मत रहिए, एग्रेसिव मत रहिए, फ्रेंडली रहिए। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा डिटेल से इस चैप्टर पे मैंने आपसे बात की है। ये चैप्टर आप जरूर पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ें। आप अपने बिजनेस का शोरूम है, फॉर्मल ड्रेस में रहिए, ऑफिशियल बैग होना चाहिए, बिजनेस टूल्स आपके पास होने चाहिए, एक बढ़िया पेन होना चाहिए, बिजनेस कार्ड होना चाहिए आपके पास, क्लीन सेव्ड आप जरूर होने चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के ऊपर। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ें तो ये चैप्टर पूरा एक ग्रंथ है प्रेजेंटेशन के ऊपर। और इस भाग में हमने बहुत सारी बातें की है। ये जो सेल्स प्रोसेस है, जब ये मेरी जिंदगी में आया, तो मुझे इस इंडस्ट्री में काफी टाइम हो चुका था, बट जब ये सेल्स प्रोसेस मेरे सामने आया, इससे मुझे बहुत ज्यादा मदद मिली। और आपको भी ये सेल्स प्रोसेस अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। स्टार्टिंग में सेल्स को कैसे ओपन करें, नीड कैसे डेवलप करें, सामने वाले को एक सरल शब्दों में एक सटीक प्रेजेंटेशन कैसे दें, कैसे उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करें, कैसे सेल्स क्लोज करें। तो ये 5 स्टेप्स हैं, ODPEC। एंड अगर मैं बात करूं आपसे ओपन करने की, तो सेल्स को अगर ओपन करना है, रैपो बनानी पड़ेगी। स्टार्टिंग में फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन और मैसेज, इस पे हमने बहुत डिटेल से बात की है। आप
हमारा इनविटेशन मास्टरी वाला चैप्टर पढ़िए, प्रेजेंटेशन वाला चैप्टर पढ़िए। अगर किसी को ओपन करना है तो FORM बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको जरूर पढ़िए। नंबर 1, रैपो बिल्ड होती है जब आप सामने वाले का नाम पूछते हैं, उसका नाम बार बार रिपीट करते हैं। जब भी वो कुछ बोल रहा है तो एक्टिवली लिसन कीजिए, जवाब देने के लिए मत सुनिए, एक्टिवली लिसन कीजिए, उनसे सवाल पूछिए। एम्पैथी बहुत जरूरी है। एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी, एक होती है सहानुभूति, एक होती है समानुभूति। ये मत देखिए उसमें मुझ में क्या फर्क है, ये दूसरी कंपनी का, मैं दूसरी कंपनी का हूं, बिल्कुल भी नहीं। फाइंड कॉमन ग्राउंड। आप दोनों एक इंडस्ट्री से हैं, आप दोनों सपने देखते हैं, आप दोनों के पास एक टीम है, ग्रेट। लीड लीजिए एंड जेन्युइनली जो भी लीड आपको मिल रही है उसको फॉलो कीजिए और जेन्युइन रहिए। बनावटी मत बनिए। देखिए मैं बहुत विश्वास करता हूँ कि बहुत सिंपल रहिए। अगर आप बनावटी रहेंगे कुछ देर के लिए रिजल्ट कन्वर्ट कर पाएंगे, हमेशा कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। नीड कैसे जनरेट करें? ओपन करने के बाद, रेपो सेट करने के बाद नीड कैसे निकालें? मैं तो कहूंगा कि ज्यादा सुनिए, शुरू में 3 4 5 मिनट सुनिए सुनिए सुनिए, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपको नीड निकालने में मदद मिलेगी। NIC, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न एंड एक्सपेक्टेशन। ऐसे सवाल पूछिए जिससे आपको सामने वाले की नीड मालूम चल सके, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी चिंताएं क्या हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी अपेक्षाएं क्या है जीवन से। और रोहित, अगर अगर पैसे और समय की दिक्कत ना हो, कौन से 2 काम करना चाहोगे? आप अपने बिजनेस में कौन सी 2 चीजें पसंद नहीं करते? इस साल के अंत में आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हो? कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले की ड्रीम है 25,000 रुपए महीना कमाना, हम उसको दिखा रहे हैं 25 लाख रुपए महीना कमाना, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 256 MB के मेमोरी कार्ड में 2 GB की पिक्चर नहीं आएगी। यस, सामने वाले की अपेक्षा के अनुसार प्लान दिखाएं, उसकी कंसर्न क्या है, उसकी किन चीजों से वो डरे हुए हैं। यस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके अलावा प्राइम मोटिवेटिंग फैक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक मेन्यू कार्ड रखिए सामने वाले के पास कि हमारा बिजनेस ये चीजें ऑफर करता है, हमारा बिजनेस ये चीजें ऑफर करता है आपके लिए। आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? 5 गोल्डन सवाल, 5 गोल्डन क्वेश्चन पूछिए। जैसे आपने कहा हमारा बिजनेस लीगेसी क्रिएट करने में मदद करता है, हमारे बिजनेस में ड्रीम कार मिलती है, हमारे बिजनेस से आप लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे बिजनेस से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है, हमारे बिजनेस से आपको मिलता है टाइम फ्रीडम। आपने उनसे जैसे ही पूछी ये 5 मैजिकल गोल्डन क्वेश्चन, तो आप उनकी नीड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? मेरी पहली प्राथमिकता है टाइम फ्रीडम। मैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं ग्रोथ तो करता रह गया लेकिन अपने बच्चों को समय नहीं दे पाया, अपने परिवार को समय नहीं दे पाया। ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं महीनों भर घर से बाहर रहता हूँ, महीनों भर इस टेरिटरी में, इस टेरिटरी में, अपने परिवार को देखे हुए बहुत टाइम हो गया। एक बार एक बिजनेसमैन था, उससे किसी ने पूछा कि आपके बेटे कितने बड़े हो गए? उसने कहा पहले इतने थे अब इतने हो गए। वो बड़ा हैरान हो गया, सबके बच्चे ऐसे बढ़ते हैं, आपके बच्चे ऐसे से क्यों बढ़ते हैं? तो उसने कहा दरअसल क्या होता है, जब मैं सुबह दुकान खोलने जाता हूँ तो ये बच्चे सो रहे होते हैं, जब मैं रात को घर आता हूँ तो ये बच्चे सो रहे होते हैं। मैंने उनको ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा, मैंने हमेशा उनको ऐसे ऐसे बढ़ते हुए देखा है। यस, तो टाइम फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सवाल नंबर 1, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? सवाल नंबर 2, आपने इसको क्यों चुना? यस, सवाल नंबर 3, ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे बच्चे आज इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन मैं उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे पाया, और अगर ऐसा ही रहा तो ऐसे जीवन का क्या फायदा? 3 सवाल, जो नीड है उस नीड को आप बाहर निकालते हैं, एक लेटेंट नीड है, एक छुपी हुई नीड है, उसको आप बाहर निकालते हैं और आप उसको उनकी बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करते हैं। सवाल नंबर 4, अगर आपके पास समय की आजादी हो, अगर आपके पास टाइम फ्रीडम हो, अगर आप अपने परिवार के साथ मैक्सिमम समय बिता रहे हो, देन हाउ यू फील? मजा आ जाएगा। यस, मजा आ जाएगा, शानदार। पांचवा सवाल, पांचवा सवाल, अगर ऐसा ना हो पाए, जिंदगी जैसे चल रही है वैसे चलती रही, तो फिर तो सत्यानाश हो जाएगा। यस, लाइफ मतलब कुछ भी तो नहीं रहेगा। अभी आप आपके जीवन में टाइम फ्रीडम हो, अभी आप अपने बच्चों के साथ मैक्सिमम समय बिता पाए, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी तो मैं वही जॉब कर रहा हूँ।
अगर आप वही करते रहे जो करते आए हैं तो वही मिलेगा जो मिलता है। मैं चाहता हूँ दोस्त, अभी मैं आपकी बात कराता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं जो एक प्राइवेट जॉब में थे और आज वो अपने अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, और उनका बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसको आप वर्क फ्रॉम होम बिल्ड कर सकते हैं अपने परिवार के साथ रहते हुए। यस। और आज वो अपनी जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यस। तो बताओ कब अपॉइंटमेंट सेट कराऊं? आज 2 बजे, आज 3 बजे की, या शाम को 6 बजे की? तो इस तरीके से भी आप नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जो जिसमें आप ही की तरह एक शख्स थे, गौरव जी, और उनके साथ भी यही चैलेंजेस थे, बट आज वो अपने परिवार के साथ रह के अपना खुद का बिजनेस बिल्ड कर पा रहे हैं। यस। इसके अलावा आप उनको बता सकते हैं आज के जो सिनेरियो है, रिसेशन चारों तरफ है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, जॉब्स लगातार कम हो रही है। कुछ आपको सामने वाले से पूछना है, उसको सुनना है, और उससे आपको उनकी नीड्स का मालूम चल जाएगा, उनकी नीड्स का पता आपको चल जाएगा। और उसके बाद स्टेप नंबर 1 था आपको ओपन करना था सेल्स को। नंबर 2 डेवलपिंग नीड्स, एंड थर्ड है प्रेजेंटेशन दिखाना, प्लान दिखाना, और वो है सिर्फ किस सो इट बिग। ये एक बहुत ही शानदार बिजनेस है, ये एक जिंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है। यस। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी कोई सीमा नहीं है। सो इट बिग, किस, सिर्फ किस, कीप इट सिंपली सिंपल। सो इट बिग, कीप इट सिंपली सिंपल, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। तो सिर्फ किस से प्लान दिखाइए, कोशिश कीजिए एक रेलेवेंट स्टोरी शेयर कीजिए उनके साथ ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। आपने क्यों स्टार्ट किया ये बताइए, और बहुत सरल तरीके से बताइए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन के रिजल्ट्स नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो प्रेजेंटेशन होते हैं उनके रिजल्ट नहीं आते हैं, उनके परिणाम नहीं आ पाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो, बहुत ज्यादा सिंपल हो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग टाइम बचाना बहुत जरूरी है। अगर 30 मिनट की प्रेजेंटेशन है तो 30 मिनट की प्रेजेंटेशन में देखिए कम से कम 7-8 मिनट क्लोजिंग के लिए जरूर बचाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, ये जानना कि सामने वाला क्या चाहता है, और अपने प्रेजेंटेशन के अपने अपॉर्चुनिटी से, अपने प्रोडक्ट से आप उसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दैट्स इट। सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, उसको आप अपनी अपॉर्चुनिटी से, अपने प्रोडक्ट से कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आपको उसको बताना है बहुत ही सरल शब्दों में। ये इतना आसान है। चेंज योर सोप एंड चेंज योर लाइफ, चेंज योर शैम्पू एंड चेंज योर लाइफ, चेंज योर मॉइस्चराइजिंग क्रीम एंड चेंज योर लाइफ। कीप इट सिंपली सिंपल, कीप इट सिंपली सिंपल। ये बहुत जरूरी है। आपको ये सिद्ध नहीं करना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, आपको ये सिद्ध नहीं करना कि हमारी कंपनी में तो नॉलेज नॉलेज नॉलेज, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये सिद्ध करना, ये बहुत सरल है और आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। और इसके बाद है ई फॉर एलिमिनेटिंग डाउट्स। उनके जो सवाल हैं, उनके जो डाउट्स हैं, उनका आपको जवाब देना है। और लास्ट है क्लोजिंग। क्लोजिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको हम अगले चैप्टर में जानेंगे। तो ये जो किताब है, ये डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है आपकी बहुत मदद कर रही होगी, क्योंकि इसमें फ्रेमवर्क है, क्योंकि इसमें स्टोरीज हैं, क्योंकि इसके अंदर टेक्निक्स हैं, और ऐसी टेक्निक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, जिनको मैंने खुद इस्तेमाल किया है, और जिनकी वजह से मैं बहुत लंबे समय से अपनी कंपनी में टॉप अर्नर रहा हूँ। एंड डेफिनेटली ये आप भी ऐसा कर सकते हैं। और मेरे साथ एक एडवांटेज है, आपको इस किताब का एक एडवांटेज है, क्योंकि ये किताब एक ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसने आप ही की तरह इस बिजनेस को ज्वाइन किया, जिसने आप ही की तरह एक ज्वाइनिंग जब एक ज्वाइनिंग होती है उसकी खुशी महसूस की है, और जब लोग ज्वाइनिंग की अमाउंट देने के बाद वापस करने की बात करते हैं तो उसका दर्द भी देखा है। यस। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये किताब आपके लिए मैजिक का काम कर रही होगी, क्योंकि अब आप इस बुक के मिड में हैं और डेफिनेटली बहुत सारे बदलाव आपको दिख रहे होंगे। मुझे ईमेल आप कर सकते हैं, और द वैक्सीन ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम का पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे भी आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी मदद कर पाया, आपको आपके सपनों तक पहुंचाने में। और 1 मिलियन स्माइल्स जो हमारा मिशन है, 15 अगस्त 2035 तक 10 लाख लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का जो मिशन है, उसमें डेफिनेटली जो ये जो किताब है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए, और इस किताब को अपना कीमती और वैल्यूएबल समय देने के लिए। और
मुझे पूरा विश्वास है कि इस चैप्टर के और इस किताब के अंत में आप कहेंगे थैंक यू वेरी मच महावीर कैंतुरा जी, आपने मुझे सफल बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। थैंक यू वेरी मच। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, इनफैक्ट अगला जो भाग है, चैप्टर्स बहुत सारे हैं एक भाग के अंदर, अगला जो भाग है उसमें हम लोग बात करेंगे क्लोजिंग के ऊपर, एंड क्लोजिंग मास्टरी कैसे आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। शुभकामनाओं सहित आपका महावीर कैंतुरा।